हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने शुरू की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर 101, द फास्टेस्ट वे टू ग्रो वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। अभी तक हम इसके 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6 चैप्टर में रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, कि आपको जितना एक पोटेंशियल ट्रेड फाइंड आउट करना है उसमें सिर्फ यही फाइंड आउट करें कि आपको मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम रिवॉर्ड हो। यही आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट में एक सही जरिया रहेगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं 7th चैप्टर जिसका नाम है द 1% रूल। इसको हम पहले भी एक बुक में डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था ट्रेडिंग हैबिट्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स हमारी हैबिट बन जानी चाहिए, इसलिए इनको बार बार रिपीट करते रहना ज़रूरी है। सो यही इन बुक्स में हो रहा है। द 1% रूल क्या है? ये 1% रूल। द वेरी फर्स्ट रूल वी लिव बाय इज नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ द टोटल इक्विटी ऑन एनी ट्रेड। लैरी हाइट ने बोला है कि हमारा जो एक रूल जो हमें बचा के रखता है मार्केट में वो ये है कि आप अपने टोटल जो कैपिटल है आपका जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर 1% से ज़्यादा का रिस्क ना लें। The 1% rule means that you never lose more than 1% of your total trading capital by implementing proper stop loss and correct position sizing on each trade. 1% रूल को आप फॉलो कब कर पाएंगे? जब आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके एंट्री पॉइंट से कितना दूर है और उन दोनों के बीच में आप कितना पोजीशन साइज ले सकते हैं। तो यही दो चीज़ें होती है कि आपका एक तो लॉजिकल एसएल हो और दूसरा आपका करेक्ट पोजीशन साइज हो। ये दोनों जब मिल जाते हैं तभी आप इस रूल को फॉलो कर पाएंगे या आप प्रॉपर जो अपना रिस्क है जितना आप ले सकते हैं उसको फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप हो सकता है कि अपनी पोजीशन साइज़ बड़ा कर ले या अपना स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ कर ले, दैट्स वाई वो हिट भी हो सकता है। और अगर बड़ा एसएल भी है और बड़ी पोजीशन साइज़ है और वो हिट हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो, इतना कि आप बियर भी नहीं कर सके। तो इसीलिए 1% रूल को फॉलो करने के लिए आपको स्टॉप लॉस और करेक्ट पोजीशन साइज इन दोनों पर ध्यान देना होगा। कीज टू अंडरस्टैंड द 1% रूल। अब इसको हम समझ कैसे सकते हैं? एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ रियोन। रिस्क ऑफ रियोन को एलिमिनेट करना है कैसे? आपको प्रॉपर एक सेटअप बनाना होगा। आप सेटअप बनाइए और डिसाइड कीजिए, मार्केट को कंडीशन दीजिए कि आपको मार्केट को कहाँ ट्रेड करना है, वरना मार्केट तो आपको हर एक कैंडल पे एंट्री दे देगी। कभी वो रेड बन रही है, कभी वो ग्रीन बन रही है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम फ्रेम में और किस कैंडल पर एंट्री लेनी है। दैट्स वाई आप इस तरीके से अपना जो रियोन का रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। लोअर्स योर स्ट्रेस। आप ऐसी ट्रेड लीजिए, आप ऐसा सेटअप डिसाइड कीजिए जिसमें आपको स्ट्रेस मिनिमम होता जाए। जब आपके सेटअप डिसाइड होंगे तो आप इसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जब आपका रिस्क डिसाइड होगा तो आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लिमिट्स लॉसेस। अब कई होते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। मान लीजिए पहली ट्रेड में एसएल हो गया, दूसरी में फिर एसएल हो गया, तीसरी में फिर एसएल हो गया। अब इतनी 3 ट्रेड में लगातार एसएल होने की वजह से वो रिवेंज ट्रेडिंग करते लगते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट हमें दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट होती है, वो किसी का भी दिन नहीं होता और वहाँ पे वो फिर लॉसेस ही करते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हैं लिमिटेड लॉसेस का, लाइक आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर मार्केट में 2 एसएल हो जाते हैं तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाली हूँ, या 3 एसएल हो जाते हैं तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाली हूँ। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप गलत हो चुके हैं, अदरवाइज़ मार्केट आपको हर बार गलत साबित करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकने वाली है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने लॉसेस को लिमिटेड करें। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर ट्रेड लॉस क्या है और हमारा पर डे लॉस क्या है, यही आपको मार्केट में बचा के रखेंगे। प्रिजर्व्स योर कैपिटल। देखिए, कैपिटल ही हमारे हाथ में हमारा हथियार है मार्केट में ट्रेड करने का, लेकिन अगर हर ट्रेड पर वो हमसे दूर जा रहा है, हमसे खो रहा है, तो आप मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे? सो यही एक ज़रिया है कि आप 1% रूल को फॉलो कीजिए और अपनी कैपिटल को बचाइए। तो दैट्स वाई ये सब रूल्स है कि आप 1% रूल को समझें। नेक्स्ट वन इज़ बिग ट्रेडर्स आर नॉट बेटर। हम सोचते हैं कि बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं, उन्हें कुछ मार्केट का मंत्र हासिल हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत बड़े ट्रेडर्स बन चुके हैं। बट लॉजिकली अगर हम देखें और स्टडी देखें उनकी, तो वो सिर्फ 1% रूल को फॉलो करते हैं। आई ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू रिस्क मोर देन 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो ऑन अ सिंगल ट्रेड। ब्रूस कॉपनार। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1% से ज़्यादा का वो किसी भी सिंगल ट्रेड पे रिस्क नहीं लेते हैं। तो यही उनका की पॉइंट है। मान लीजिए वो हर एक ट्रेड में रिस्क लेते हैं सिर्फ 1% का,
लेकिन उनके टारगेट्स होते हैं 2% 3% के। तो आप क्या मानते हैं कि 100 ट्रेड्स में वो प्रॉफिटेबल रहेंगे या लॉस में रहेंगे? लूज़ कर रहे हैं कम, और जब टारगेट ले रहे हैं तो बड़ा, तो ऑफ कोर्स अगर उनकी एक्यूरेसी कम भी हुई तो भी वो प्रॉफिटेबल है। दैट्स वाई आपको अपना रिस्क डिफाइन करना होगा पर ट्रेड एंड पर डे का। यही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकता है। द 1% रूल इन एक्शन, 1% रिस्क पर ट्रेड इज़ द बिगिनिंग पॉइंट फॉर पोजीशन साइजिंग। अब 1% रिस्क पर ट्रेड जब आप डिसाइड करते हैं तो आप पोजीशन साइज अपना डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? Figure out what is 1% of your current trading capital and decide where your logical stop loss is for your trade. आपको करना क्या है? सिर्फ ये देखना है कि आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल कितना है और उसका 1% कितना है। अब आप ये देख लीजिए कि जहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, मैं पहले इसको पूरा पढ़ दूँ। द प्राइस लेवल वे यू विल नो दैट यू वर रॉन्ग after a loss of a key support, resistance level or trend line. The amount of the distance between your entry and your stop loss is you start for position sizing. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको अपना सेटअप डिसाइड करना है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में इस प्राइस पर आपकी एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 रुपये पर मेरी एंट्री हो जाती है मार्केट में, और अभी मेरा जो टोटल लॉस है वो 1% के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कि वो 500 रुपये आ रहा है और मेरा जो एसएल बन रहा है वो 95 पर बन रहा है, तो जो मेरा टोटल मींस मेरा जो टोटल लॉस मैं ले सकती हूँ एक ट्रेड पर वो 500 रुपये है, और मेरा टोटल एसएल जो है वो 5 पॉइंट्स का है। तो आप उसको डिवाइड कीजिए 500/5, दैट इज़ योर पोजीशन साइजिंग, यानी कि मैं उसमें 100 क्वांटिटी परचेज कर सकती हूँ। तो अब अगर मेरा 5 पॉइंट का एसएल हिट भी होता है तो मुझे 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर वो पोजीशन साइज़ मेरा बड़ा हो जाता है तो मुझे एक बड़ा लॉस हो सकता है। सो दैट्स वाई आपका 1% का रूल और आपका एसएल ये दोनों मिलकर डिसाइड कर देते हैं कि आपका पोजीशन साइज़ क्या होना चाहिए। The next one is trading 1%. By risking 1%, I am indifferent to any individual trade. Keeping your risk small and constant is absolutely critical. Larry Hart. अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप किसी भी ट्रेड्स में 1% रिस्क लेते हैं और वो लॉजिकल है और वो आप ले सकते हैं, तो आप उस ट्रेड से थोड़ा खुद को डिफरेंट पाएंगे। आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आपके इमोशंस इम्बैलेंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट लेना और आपका रिस्क स्मॉल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कीज़ टू ट्रेडिंग 1%, सिर्फ 1% को ट्रेड करना कितना ज़रूरी है। नो योर रेशो, आप अपने रेशो को जान लीजिए, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड कर लीजिए। अंडरस्टैंड द वॉलेटिलिटी, आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझिए। आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो वो हाईली वॉलेटाइल होता है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी उससे थोड़ा कम वॉलेटाइल है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो कि लेस देन 500 रुपीज़ है जहाँ पर वो ट्रेड कर रही हैं, तो उनकी वॉलेटिलिटी आपको और भी कम मिलेगी। तो इस तरीके से उनकी वॉलेटिलिटी को समझना ज़रूरी है। डोंट स्ट्रे फ्रॉम 1%। अब ये मत सोचिए कि आप इस 1% के को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं या इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, द 1% रूल। वॉच कोरिलेशंस, अभी मार्केट में जो भी चीज़ों में आप ट्रेड कर रहे हैं उनके कोरिलेशंस देखिए, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कोरिलेशन क्या है, किस तरीके से आपकी एक्यूरेसी के साथ वो कोरिलेट होता है। जब इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, जब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि मार्केट में आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके ट्रेड कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।